वचन 1 से लेके 12 तक पढ़ेंगे। अय्यूब वचन पहला अध्याय वचन 1 से लेके 12 तक। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके साथ बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके साथ 1000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे भारी भारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और भेड़ बड़े भोर को उठकर उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, परमेश्वर पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाले और बुराई से दूर रहने वाले मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा से उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों और बड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक समय हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में। प्रभु यीशु, हमारे हृदय के द्वार को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर इसके अनुसार चल सकें। इस समय हमसे बातें करें प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है? कोई खुश नहीं है, कोई ना खुश है। लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है ना। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ओके, आज एक विषय को हम ध्यान देंगे। अय्यूब के बारे में कहानी हमको बहुत पता है। वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत दुख सहा अपना लाइफ में, है ना। बचपन से बहुत अच्छा जिंदगी चल रहा था, बट सडनली एक ऐसा मौका आया जब एक कष्ट आ गया। अभी परमेश्वर ने अनुमति दे के वो कष्ट को लेके आया करके वचन तो कहता है। और इस वजह से बहुत सारे लॉस उसने सहा अपना जीवन में, बहुत सारे चीज़ों को खो दिया, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पत्नी के वजह से पत्नी ने उसको गलत बोला, ये सब चीज़ें हुई।
पर उस सब के बीच में अंत में वो खरा उतरा। आज उस बातों को हम देखने वाले हैं। और आज का जो टाइटल है इस संदेश का, नेविगेटिंग द स्टॉर्म। नेविगेशन को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में? हाँ, तूफान के बीच में मार्ग, तूफान के बीच में नेविगेशन के लिए कुछ अच्छा शब्द है, हम उसको बाद में ध्यान देता हूँ क्या है बताता हूँ। पर आज हमें तूफान के बीच में हमें अपने आप को कैसा रास्ता दिखाना है। प्रेज़ लॉर्ड। तूफान के बीच में हम अपने आप को कैसा रास्ता दिखाना है उसके बारे में हम देखेंगे। मार्गदर्शन, कैसे अपने आप को मार्गदर्शन करना है उसके बारे में देखेंगे। जिना ज़माने में आजकल के जहाज में, एरोप्लेन में एक दूसरा से दूसरा देश में जाना है तो आसान होता है, राइट? कैसे आज हम लोग भी एक सड़क से, आपको एक सपोज आपका कोई बॉस ने बोला आपको अंधेरी जाना है, ये जगह पे जाना है, फलाना जगह पे जाना है, तो आप कैसे जाओगे? गूगल मैप या जीपीएस, राइट? या फिर किससे पूछ के चले जाओगे, बट या फिर किसी तो एक जीपीएस लेके, कोई मैप को लेकर आप उस जगह पे बरोबर पहुंचोगे। पुराने जमाने में कैसे लोग पहुंचते थे? पुराने जमाने में वो टाइम तो जीपीएस नहीं था, मैप भी नहीं था, चलो मैप भी नहीं था। मैप के बिना अगर एक जाना है तो कैसे जाना? तारों को देखते थे। प्राइज लॉर्ड। द नॉर्थ पोल, उत्तर का तारा उसको बोलते हैं। उत्तर का तारा को एक तारा है, पोलारिस करके उसको बोला जाता है इंग्लिश में, उस तारे का नाम है। एक तारा हमेशा क्या कहते तो बहुत तेज से चमकता है। अगर आप आसमान में देखोगे एक तारा ऐसे, बाकी सब तारा थोड़ा धुंधला रहेगा, पर वो एक तारा एकदम सुबह के टाइम में भी कभी जोर से चमकता रहेगा। अब ये मौसम में आप देख सकते हो, कभी कभार अगर आपको मौका मिला तो आप वो तारा को पहचान पाओगे, फटाक से पहचान लो, अरे ये पूर्व का तारा है, उत्तर का तारा है करके। वो जमाने में लोग तारे को देखकर क्या करते थे? अपने आप को आगे बढ़ाते थे। प्राइज लॉर्ड। ठीक है, अभी आज ये तारे के बारे में क्यों बोल रहा हूँ? द नॉर्थ स्टार है ना, स्टार, एक स्टार वर्ड सुनते हैं हमको भी अच्छा लगता है, एक स्टार। आपका लाइफ का नॉर्थ, आपके लाइफ में कोई नॉर्थ स्टार है, उत्तर का तारा है। अगर आप आज आपके जीवन में कुछ तकलीफ आती है, कोई समस्याएं आती है, क्या आपके जीवन में से, उस परेशानी में से आप बाहर निकल सकते हो उस तारे को देखकर? क्या आज आपके पास वो तारा है? उन जमाने में लोगों के पास था, एक तारा था। अगर आंधी तूफान आती है ना, उन लोग आगे नहीं बढ़ते थे जब तक वो तारा नहीं दिखता है। उन लोग क्या करते, अपना लंगर डाल देते थे, जहाज से लंगर डाल के रुक जाते थे। तूफान चले जाने दो, तूफान जाने के बाद जब वो तारा फिर से दिखेगा, हम अपने नाव को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। चप्पू चलाना छोड़ देंगे, अगर चलाने बैठ गए तो पलटी हो जाएगा नाव, जहाज पलटी हो जाता था। तो इस वजह से लोग क्या करते थे, अपने नाव को रोक देते थे बीच समुद्र में। जैसा हिल रहा है हिलने दो, हम जितने दूर जा रहे जाने दो, कोई बात नहीं, परेशानी कैसे जा रही है जाने दो, ये तूफान कितने हम पर चढ़ रहा है चढ़ने दो। अगर अभी हमने हरकत दिखा दी, हमको डूबना पड़ेगा, इसीलिए तूफान जाने तक हम अपने आप को शांत रखेंगे। सुबह फिर होगी, फिर से वो तारा हमको दिखेगा, वो तारा को देखकर हम फिर से क्या करेंगे? अपने नाव को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा उस जमाने में एक हुआ करता था। आज यही प्रश्न आपके जीवन के लिए है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई तारा है जिससे आप देखकर परेशानी से बाहर आ सकते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। कई बार ऐसे होता है, राइट? तारा दिखता नहीं है। अगर समुद्र में आप जाओगे तो कहीं 2-3 दिन तक, 3-4 दिन तक आसमान खुलता नहीं, ऐसा परिस्थिति होता है। तो उस समय में हम क्या करना है? एक जहाज को लेकर में संघर्ष करते रहना है। अगर संघर्ष करोगे तो डूब जाओगे। आपको शांत रहना है, लंगर छोड़ देना है, रुक जाना है, किनारा देखना है, इंतजार करना है। आपका लक्ष्य आगे वापस प्रवास शुरू होगा। पर आज एक नॉर्दर्न स्टार, उत्तर का तारा आपके लाइफ में होना है। आज है आपके जीवन में उत्तर का तारा। लाइफ स्टॉर्म में हिट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पीपल। इस जीवन में हम कई बार ऐसे बोलते, अरे इस इंसान को इतना तकलीफ
ये तो इतना अच्छा इंसान था, इतना खूबसूरत इंसान था, इतना दयालु इंसान, इस इंसान को इतना तकलीफ, कई बार हम बोलते हैं, है कि नहीं? इस इंसान के घर पे ये घटना घड़ी, ओ इस इंसान ने तो कभी पाप नहीं किया, पर क्यों? कई बार हम बोलते हैं, राइट? परेशानी आती है, सबके लिए आती है, आमीन। पर सभी के लिए, ऐसा नहीं कि अच्छा है, बुरा है, भला है, गंदगी भरा इंसान है, ऐसा नहीं है। सबके लिए परमेश्वर ने परेशानी रखा है। जीवन का आंधी सबको एक दिन क्या करेगा? हिलाएगा, सबको गिराएगा, सबका उतल पुतल करेगा। पर क्या, आज एक प्रश्न आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या उत्तर का तारा है? Praise the Lord. Now what is this उत्तर का तारा? ये उत्तर का तारा क्या है? उत्तर का तारा क्या है? हमारा यीशु मसीह। Praise the Lord. Amen. हमारा यीशु मसीह हमारे मसीह जीवन में उत्तर का तारा है। आमीन। Amen. अय्यूब के लाइफ में हम एक एक चीज को देखेंगे और उससे हम जानेंगे कि उसके जीवन में उत्तर का तारा को उसने कैसे देखते हुए अपना जीवन को चला, है ना? मैंने जैसे अभी कहा था, अनएक्सपेक्टेड पीपल। अरे इस इंसान के साथ ऐसा क्यों हुआ, राइट? हम दुनिया में रहते हैं, इस इंसान के साथ ये ऐसा क्यों हुआ? हम अनेक बार सोचते हैं ना। आज वैसे ही एक इंसान, अय्यूब करके नाम का इंसान था। बाइबल उसके बारे में क्या बताती है और किस तरीके का इंसान था? पहला वचन ही लिखा है, जो अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन में लिखा है कि वो एक खरा इंसान, निर्दोष इंसान और परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान। यानी वो इंसान के बारे में बाइबल क्या कहती है? एक खरा इंसान है, कोई इस पर दोष नहीं लगा सकता है, और परमेश्वर पर भय मानने वाला इंसान है। प्राइज द लॉर्ड। तो पहला चीज हम अय्यूब के बारे में, उसका कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। उसका कैरेक्टर कैसा है? एक अच्छा इंसान है। कोई भी देखकर उसको ये नहीं बोलेगा कि ओ ये बेकार, इसको चाहिए, ये इसका ही लायक है करके कोई नहीं बोलेगा। बहुत खरा इंसान है वो। प्राइज द लॉर्ड। और इवन परमेश्वर भी इसकी गवाही देते हैं, है ना? जब शैतान उसके सामने आता है, परमेश्वर के सामने आता है, तो परमेश्वर उससे पूछता है, तूने क्या मेरे दास अय्यूब को देखा है? 8वां वचन में, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? परमेश्वर खुद बोलते हैं, वो कोई इस पे दोष नहीं लगा सकता, वो एक खरा इंसान है। वो मुझ पे भय मानता है, ना ही दाएं ना ही बाएं मुड़ता है, मेरी ओर देखते हुए वो चलता है। यानी परमेश्वर भी उसके बारे में गवाही देता है। आमीन। तो हम पहला चीज हम क्या देख रहे हैं? हम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पीपल, एकदम अलग लोग, उन लोगों के जीवन में एक तूफान है ना? वो भले ही वो खरा इंसान है, परमेश्वर का भय मानता है, सब कुछ करता है, पर आगे भी और भी क्या देखते हैं? ठीक है, ये हुआ उसका कैरेक्टर। दूसरा, उसका आत्मिक जीवन कैसा था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसका आत्मिक जीवन कैसा था मालूम है? सॉरी, आत्मिक जीवन बाद में रखेंगे। दूसरा, उसके पैसे सब कैसे थे? पैसे, उसका धन संपत्ति कैसा था? कैसा था? कितना धनी इंसान था वो? वचन क्या कहता है? वचन आप जब पढ़ोगे, हाँ 6 वचन शायद से, नहीं 6 नहीं 5वां वचन। 1000 भेड़, हाँ, बकरियां, 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहिया, हाँ, और बहुत से दास दासियां थी। हाँ, और वर्णन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। पूर्व देशों के, मतलब पूर्व देश जितने भी थे, उन सब देशों में वो कैसा था? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट ना हमारा इंग्लिश में कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बोलते हैं। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी वो इंसान जिसका सीमा नहीं है। यानी पूर्व दिशा में ये इंसान कैसा है? धनवान व्यक्ति, इसके जैसा कोई नहीं है। इसके बारे में लिखा है 3000 ऊँट, 7000 भेड़, 500 गदहियां, 500 गदहियां, बहुत सारे नौकर लोग थे, अनगिनत नौकर लोग, इतने सारे लोगों को कामकाज देने वाला इंसान। यहाँ आज का जमाने में टाटा है ना, टाटा, अरे कितने लोगों को काम देता, बड़ा इंसान है, दयालु इंसान है, हम उसको बोलते हैं, राइट? रिलायंस, अंबानी, ये उस समय का अंबानी है।
वचन कहता है पूर्व देश में इसके जैसा धनवान व्यक्ति और कोई नहीं था उस जमाने में। प्रेज़ लॉर्ड। ये हुआ उसका दूसरा चीज हम देखते हैं, वो एक धनी व्यक्ति था। तीसरा उसके बारे में क्या देखते हैं, 5वां वचन में लिखा है, he was a spiritual man, आत्मिक जीवन जीने वाला इंसान था। केवल अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी सोचता था। सुबह अपने बच्चे उठने से पहले वो उठ के अपने बच्चों के लिए जाके क्या करता था, परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाता था अपने बच्चों के लिए। यानी धर्मी व्यक्ति था, धर्ममयी व्यक्ति था, परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। ये हुआ अय्यूब का जीवन चरित्र हमने देखा है। अभी चलो अब उसके दुखों को देखेंगे। खुशी भरी जिंदगी, आयुष्मान भरा जिंदगी, अभी उसका आने वाला जीवन है ना, जीवन का तूफान अनएक्सपेक्टेड, इसके साथ नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक तूफान आज घटने वाला है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। अय्यूब का पत्र पुस्तक में जब हम 13 से लेके 22 पढ़ते हैं, शैतान को है ना, शैतान बोलता प्रभु ये तूने इसको धन संपत्ति दिया, इसीलिए तू क्या करता है, ये तेरे आराधना कर, इससे पूरा धन संपत्ति छीन ले, तुझे सामने से सामने क्या करेगा, निंदा करेगा। परमेश्वर बोलता ठीक है, तेरे हाथों में दे देगा, इसका शरीर को मत छूना, जो चाहिए तू कर ले। शैतान क्या करता है, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद 1 साल में इसका गाय उड़ गया, अगले 5 साल के बाद उसका बैल उड़ गया, ऐसा नहीं हुआ। एक ही दिन में उसके 7,000 भेड़ गायब, एक ही दिन में उसके 3,000 ऊंट गायब। लूटपाट करने वाले आते थे, इसके पूरे दासों को मार देते थे, ऊंट को लेके जाता था। थोड़ा समय हुआ नहीं, एक दास आके अय्यूब को आके बताता है, अरे स्वामी आप, मैं अकेला बच गया, आपके सारे ऊंट ले गए, उनको हमारे सब दासों को मार दिया, मैं अकेला बच गया हूँ, ये सब समाचार मैं तुझे सुनाने आया हूँ। बस इतना बोल के अपना मुंह नहीं बंद किया दास ने। दूसरा एक दास दौड़ते आ रहा है, वो बोलता है स्वामी स्वामी मैं तेरे ऊंट को संभाल रहा था, 3,000 ऊंट को क्या क्या उत्तर से या दक्षिण से कोई देश वाले लुटेरे आए, उन्होंने क्या क्या सारे तेरे दासों को मारकर तेरे सारे ऊंट को लेके गए, मैं सिर्फ बच गया और मैं तेरे सामने आके अभी खड़ा हूं। इसने मुंह बंद नहीं किया। तीसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है तेरे सारे गधे को किसी ने लेके गया, खत्म। ठीक है, मटेरियल जाता है, चलता है, इंसान का जान भी उधर जाता है। जो इसके साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए काम कर रहे हैं, आज इसको इसके परिवार को जवाब देना है ना। आपके कंपनी में कुछ लॉस हो जाता है, आपका बॉस को टेंशन हो जाएगा, एक जन को भी मार लग गया ना, वो कंपनी वाले का हाथ पैर कांपने लगेगा, अरे अभी मैं क्या करूं। सोचो वो इंसान सब कुछ खो दिया, साथ ही साथ उसके दासों को भी खो रहा है वो, यानी कितना बड़ा एक बोझ उसके सर पे उस समय में बैठा होगा, कैसा उसका परिस्थिति होगा। आज हमारे घर में एक छोटा सा तिनका लग जाता है तो हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम ऐसे वैसे हो जाते हैं, पर या एक ही मिनट में इसका सब कुछ खो रहा है। चलो वो भी तो ठीक है, इसके पास है कुछ जमीन जायदाद रहेगा, मैं सबको दे दूंगा, है ना, घोड़े ऊंट सब चले गए, जमीन जायदाद तो है, मैं दे के किसका तो कर्जा चुका दूंगा करके वो सोचा रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है, और एक दास भागते हुए आ रहा है, आके क्या कह रहा है, बड़ी तूफान आई, आपके सब बच्चे 10 के 10 बच्चे एक जगह पे खाना खा रहे थे, दीवार उन पे टूट कर गिर गया और वे सब के सब क्या हो गए, मर गए। प्रेज़ लॉर्ड। अभी ये सुना तो इंसान तो अपने परिवार के लिए जो इतना कुछ कर रहा था, है ना, सब कुछ किसके लिए कर रहा था, अपने परिवार के लिए। सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, आज वो बच्चे भी क्या हो गए, उससे हाथ से निकल गए। उसका परिस्थिति कैसा होगा, इसका परिस्थिति कैसा होगा। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, वो अभी भी क्या कहता है मालूम है, वो कहता है 20वां वचन, 21वां वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 21वां वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। इन सब संघर्ष के बीच में वो क्या कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, परमेश्वर के नाम को
महिमा हो। तो ये कोई ऐसा चीज नहीं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उससे कुछ कुछ चीजें जा रही है, नहीं। कुछ कुछ लोगों का होता है ना, बिजनेस में कभी डाउन होता है, एक ही बार में सब डाउन नहीं होता है ना, कुछ साल लग जाते हैं। कभी 1 साल में थोड़ा बंद होना, फिर थोड़ा बंद होना, फिर थोड़ा 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 करके बंद होकर आखिर में सब बंद कर देते हैं। पर ये इंसान एक ही बार में बिजनेस लॉस में नहीं, ऐसे परिस्थिति में उसने खोया, लुटेरे लूट के लेके जा रहे हैं, अपने सामने अपने दासों को मरते हुए, कटे हुए मुंडी के साथ देख रहा है, अपने बच्चे पत्थर के बीच में दबा हुआ देख रहा है वो इंसान। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रभु ऐसे इसको तूने दंड दिया, क्यों इसको दंड दिया, ऐसे इंसान को क्यों दंड हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में कैटास्ट्रॉफी बोलता है। कैटास्ट्रॉफी यानी संकट आता है, थोड़ा थोड़ा आते रहेगा, उसको संकट नहीं बोलते, कैटास्ट्रॉफी नहीं बोलते। कैटास्ट्रॉफी कब बोलते हो? एक ही बार में ऐसा संकट आना जो पूरा तबाही कर देना है, इंसान का पूरा तबाही करना, उसको कैटास्ट्रॉफी बोलते हैं। अय्यूब के जीवन में कैटास्ट्रॉफी आया, वो 1 पल के लिए या 2 मिनट के लिए आया, 1 साल में नहीं, एक ही झटके में आया, एक ही झटके में सब कुछ उसका उठा के लेके गया। एक बहुत बड़ा तूफान उसके जीवन में गुजर रहा है। आमीन। बहुत बड़ा तूफान में वो गुजर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम सिर्फ पहला और दूसरा अध्याय में देखेंगे, तो दूसरा अध्याय में देखेंगे अभी क्या होता है। उसकी पत्नी है ना, अभी वापस शैतान जाता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से क्या बोलता है? परमेश्वर वापस उसको पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वो आज भी खरा है। परमेश्वर वापस बोलता है, आज भी खरा है, आज भी निर्दोष है और मेरा भय मानता। तो शैतान वापस उसको बोलता है, हाँ प्रभु, ये क्या है? ये तो तेरे चीजों के लिए, तू उसके शरीर को छू ले तो तुझे पक्का क्या करेगा? निंदा करेगा। आमीन। परमेश्वर बोला, ओके, मैं मेरे दास पे भरोसा रखता हूं, जा जो करना है कर, पर उसका प्राण को तेरे हाथों में नहीं दूंगा। शैतान गया, उसके ऊपर अभी एक रोग लेके आया है ना, क्या बोलते हैं? कुष्ठ, ऐसे एक बीमारी उसके ऊपर लाके दे दिया। अभी वो एक सड़क के किनारे में बैठा है, कचरे के जगह पे, उधर जाके एक अपना बर्तन जो मटका होता है उसका टुकड़ा को लेकर अपना जख्म को खुजा रहा है। 1 दिन पहले, 1-2 घंटे पहले वो कुछ और था, 2 घंटे बाद वो कुछ और कर रहा है। आमीन। उसकी पत्नी वहां से आ रही है। उसकी पत्नी क्या बोलती है पता है? क्या बोलती है पत्नी? तू अभी भी क्यों इतना इससे भरा पड़ा है? तू क्या कर, श्राप दे। दूसरा अध्याय का 9वां वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी कराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी पत्नी बोल रही है, जो उसको साथ देना था, वो साथ देने वाली पत्नी क्या बोल रही है? तू निंदा कर और क्या कर, तू मर जा, तू इंसान नहीं है। देख, परमेश्वर तेरे साथ अन्याय किया है, तू मर जा। तभी भी अय्यूब क्या जवाब देता है? बड़ी सेट 10वां वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह को कोई पाप नहीं किया। आमीन। बस हो गया। क्या वचन क्या कहता है? अपनी बीवी को भी बोलता है, डांटता नहीं है, बोलता है, अरे तुम मूर्ख जैसे बात कर रही हो। जो परमेश्वर से हम भलाई लेते हैं, क्या उसे बुराई लेना नहीं चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। इस सब बीच में वचन कहता है, वो अपने मुंह से क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने मुंह से पाप नहीं किया। आमीन। आज हम एक अय्यूब के बारे में हमने देखा, उसके जीवन में आने वाले महासंघर्ष को देखा, कैटास्ट्रॉफी, एक बहुत बड़ा विनाश उसके जीवन में हमने देखा। अभी हम जानेंगे ये विनाश क्यों है।
ऐसाया का पत्र अध्याय 41 4 और 5 को हम पढ़ेंगे। क्यों हमारे जीवन में ऐसा संघर्ष आता है? क्यों क्या चीज जरूरत है इस ऐसे संघर्ष हमारे जीवन में आने का? ऐसाया का पुस्तक अध्याय 41 4 और 5, 41 4 and 5। किसी ने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। नहीं सॉरी, चैप्टर 40 का 5वां वचन, 4 और 5वां वचन, 40 का 4 और 5। एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधी और जो ऊंचा नीच है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यस, क्यों हमारे जीवन में उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा क्यों रखता है पता है? ताकि वो सब सीधा करके वो क्या करना चाहता है? उसका तेज हम पर चमकाना चाहता है। आमेन। उसका तेज हम पर चमकाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बातों को? आमेन। यस, यही परमेश्वर का पर्पस है हमारे लाइफ में। गॉड्स पर्पस इज टू मैग्निफाई हिज वर्थ एंड ग्लोरी इन एंड थ्रू हिज पीपल। उसके लोगों के द्वारा वो अपना महिमा प्रकट करना चाहता है। अगर परेशानी नहीं आई होती तो शैतान को परमेश्वर कैसे प्रूव कर सकता है उसकी महानता? प्रेज़ लॉर्ड। आपके दुश्मन को परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले तकलीफ से जब बाहर नहीं निकालेगा तो कैसे लोग जानेंगे कि आपका परमेश्वर महान है करके? वो लोग तो कहते रहेंगे, अरे फुलिश यार, क्या परमेश्वर। राइट। आपका जीवन में आने वाले संघर्ष से जब आप खराई से रहकर उससे बाहर निकलोगे, परमेश्वर जब आपको बाहर निकालेगा उसकी महिमा लोग देखकर शर्मिंदा होंगे, जैसा शैतान शर्मिंदा हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा, उसकी महानता उस हमारे द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। उसकी महानता, उसकी चमक को हमारे चेहरों से चमकाना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। ओके। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता था, है ना? आप बोलेंगे यार मैं ही क्यों? अरे मेरे से बुरा तो वो है, उसको तो भी ले सकता था, मुझे ही क्यों? है ना? कई बार हम ऐसे क्वेश्चन करते परमेश्वर को, है ना? करते कि नहीं? प्रभु मेरे ही जीवन में इतना संघर्ष क्यों? मैं ही क्यों तुझे मिला? मैं तो तेरा 3 बार प्रार्थना करता हूं, 10 बार नहाता हूं, ऐसे बोलेगा तो चलेगा? राइट। तो परमेश्वर आपको ही क्यों तकलीफ देना चाहता है? तकलीफ नहीं, आपके ही क्यों परीक्षा लेना चाहता है? ओके। एफिसियों का पत्र अध्याय 3 का 10 हम पढ़ेंगे। क्यों वो हमको चाहता है? क्यों हमको ही वो परीक्षा में लाता है? ताकि अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो सब गृह स्थानों में है प्रकट किया जाए। प्रेज़ लॉर्ड। एफिसियों 3 का 10 ही पढ़े हमने। आई थिंक मैंने रॉन्ग लिखा है, बट वो कहता है, वचन कहता है, वी बियर द नेम एंड रेप्यूटेशन ऑफ अ गॉड। कलीसिया को क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वही वचन है शायद से। हमें क्यों चुना उसने? क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम को क्या करते हैं, लेकर चलते हैं, उसकी महानता को लेकर चलते हैं, और इसीलिए वो हमको इस्तेमाल करना चाहता है उसके नाम के महिमा के लिए, ताकि इस दुनिया के पावर्स को, इस अंदरूनी ताकतों को दिखाएं कि मैं परमेश्वर महान हूं करके। प्रेज़ लॉर्ड। और कोई उसको जरूरत नहीं है, हम उसके नाम को उठाकर चलने वाले लोग हैं। अगर वो हमारे द्वारा अपना काम को नहीं कर पाए तो फिर किसको लेकर इस्तेमाल करेगा? ये दुनिया के लोगों को जो परमेश्वर के नाम को नहीं उठाते हैं।
यस, है ना? आपके कंपनी में आप कोई काम पे जाओगे, अगर आप उस कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो, वो आपको इस्तेमाल करेगा? क्या आपको इस्तेमाल करेगा? आप एक इंजीनियर हो, चलो मान ले आप इंजीनियर हो, ठीक है, और एक जन आपके कंपनी में और एक लड़का आता है, वो एक हेल्पर जो पढ़ाई लिखाई नहीं है। क्या उस पढ़ाई लिखाई लड़के को, जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्या उसको इंजीनियर का काम देगा? नहीं। उसको पता है किसको क्या काम देना है, किसको इस्तेमाल करना है, किसके द्वारा ये काम पूरा होगा। वो एक इंजीनियर के थ्रू ही वो मशीन को चालू करेगा, उसको खोलेगा, उसके मरम्मत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वैसे ही आपको भी, आप उसके नाम को धारण किए हो, आपने बपतिस्मा लिया है, तो आपको लेकर भी वो क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। कोई महान बाहर के लोगों को नहीं। अय्यूब को प्रभु ने इस्तेमाल किया, खरा निकला। Okay, next. The chief end of man is to truly glorify God and to enjoy Him forever. And when we do, Satan is defeated. जब हम खरे उतरते हैं, जब हम परमेश्वर के वाचा के हिसाब से चलते हैं और खरे से मतलब डटे रहते हैं हमारे नाव को लेकर उस आंधी तूफान में, परमेश्वर को हम छोड़ेंगे नहीं, तो आखिर क्या होगा? आखिर में शैतान शर्मिंदा होगा। आपके जो लोग आपको निंदा करते हैं उनका क्या होगा? शर्मिंदा होगा। पर आपको उस तूफान के बीच में डटे रहना है, परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं करना। जिस परमेश्वर से मैंने अच्छा लिया है, भलाई लिया है, क्या उस परमेश्वर से मैं बुराई नहीं लूं? क्या उस परमेश्वर से मैं दुख नहीं सहूं? नहीं, सहना है। बस परमेश्वर में डटे रहकर अपने मुंह से बुराई नहीं करना है। Praise the Lord. God's purpose is to magnify His glory. Satan's purpose is to defame God and to deface His glory. अय्यूब का पुस्तक 1 अध्याय को हम 9 से लेकर 11 तक हम देखते हैं, तो वो एक ही चीज बोलता है, प्रभु वो तेरे को निंदा करेगा, तेरे को निंदा करेगा, तू उसका चीजों को ले ले, उसका ये सब ले ले, वो तुझे क्या करेगा? निंदा करेगा। शैतान का काम है परमेश्वर के नाम को निंदा में लाने का। पर परमेश्वर का काम क्या है? आपके द्वारा उसके नाम को क्या करना चाहता है? महिमा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सैटन अंडरएस्टिमेट्स, वो हमारे कमजोरियों को जानता है। एक चीज याद रखना, हमारे जीवन में आंधी तूफान आता है, उसके साथ वो हमारे कमजोरियों को भी जानता है। तुम किस में गिर पाओगे, तुम कैसे गिरोगे, ये सब उसको जानता है। पर अगर हम गिर गए तो परमेश्वर का नाम को महिमा नहीं कर पाएंगे। आमीन, है ना? फिलिपियों का पत्र जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 to 7 जब हम पढ़ते हैं, एक जन फिलिपियों का पत्र निकालेंगे, फिलिपी 2 का 6 से 7 निकालेंगे, और एक जन जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 to 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। John chapter 15 verse 4। पहला फिलिपी पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्र। Who being in the form of God, हाँ, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. राइट, ये यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह के बारे में इस पत्र में लिखा है कि यीशु मसीह ने एक मानव का रूप लिया। ये चीज शैतान को भी समझ में नहीं आ रहा है, एक परमेश्वर ऐसा कैसा बन पा रहा है। आमीन। कई बार शैतान समझ नहीं पाता ये कैसा परमेश्वर है करके। हमारा परमेश्वर बहुत अलग है, वो बहुत अलग है। वो शैतान भी उसको समझने के लिए उसके पास दिमाग नहीं होता है। वो परमेश्वर मानव का रूप लेके वो सोचा नहीं रहेगा शैतान की यीशु मसीह जन्म होगा करके, वो मनुष्य बन के आएगा करके। पर जब वो आया वो सोचा रहेगा अरे वो परमेश्वर वो कैसा धरती में आएगा। पर परमेश्वर उसका नाम, उसका मुंह वहां भी उसने काला किया। कैसे? वो धरती में आया, मनुष्य का उद्धार किया, और उस शैतान वहीं हार गया। जब उसका जन्म हुआ तभी वो शैतान हार गया था, तभी उसका मुंह काला हुआ था। अरे एक परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर के आया उनके लिए, इस मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए, तभी वो हार गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और शैतान भी परमेश्वर को जान नहीं पाता है। अगर शैतान उसको नहीं जान पाता है तो शैतान हमको भी जान नहीं पाएगा। अगर आप मसीह में एकदम मजबूत हो, अय्यूब के जैसे,
तो शैतान आपको भी नहीं, शैतान भी सोचा रहेगा अरे निंदा कर देगा, पर शैतान का मुंह को परमेश्वर ने काला नहीं किया। उधर किसने काला किया था मालूम है? अय्यूब ने किया था। मैं मेरा परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। शैतान को लगा इसका और परमेश्वर के बीच में जो बॉन्ड है वो साधारण बॉन्ड है, राइट? वो कभी भी टूट सकता है, तकलीफ आएगा, चले जाएगा। पर अय्यूब ने दिखा दिया कि नहीं, मेरे और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो कोई नहीं समझ पाएगा। प्राइज द लॉर्ड। वो हमें भी समझ में नहीं, उसको वो जब हमें देखेगा उसको भी समझ में नहीं आना चाहिए हम क्या चीज हैं करके। ऐसा हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ आज के दिन होना चाहिए। प्राइज द लॉर्ड। इफ वी अभी जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 to 7, तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। बस काफी है। तुम मुझ में अगर बने नहीं रहोगे तो तुम मुझमें फल नहीं ला पाओगे। आमीन। कई बार शैतान हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते ना, इसलिए शैतान हमको समझ लेता है। पर अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, वो परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करके अपना फल हमारे जीवन में दिखाने देगा। शैतान भी एकदम चौकस हो जाएगा, ये क्या मनुष्य है, ये किस तरीके का इंसान है, राइट? अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो जैसा शैतान ने परमेश्वर को जान नहीं पाया, वैसा ही वो हमें भी जान नहीं पाएगा। कब नहीं जान पाएगा? जब हम परमेश्वर में बने हैं। तो अगर परमेश्वर में हम नहीं बने हैं तो वो जो कहेगा वो सच रहेगा। शैतान जो कहेगा हमारे बारे में सच रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर शैतान का मुंह को काला करना है तो मुझे परमेश्वर में बने रहना है। अय्यूब बना था अपने दुविधा के बीच में, तूफान के बीच में, आंधी के बीच में, उसका उत्तर का तारा उसके सामने हमेशा था। ओ मेरा प्रभु परमेश्वर है उधर, वो मेरा तारा है, वो मुझे चला रहा है, वो मुझे जो अच्छा दिया उससे मैं बुराई लेने से क्यों ना रुकारूं। उसकी बातें उसके दोस्तों के साथ नहीं थी, उसके बातें उसके बीवी के साथ नहीं था, उसके बातें उसके दुश्मनों के साथ नहीं था। उसका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ था, उस तारे के साथ था जो उसका परमेश्वर है। आज क्या आपका और मेरा रिश्ता उस तारे के साथ है? उस यीशु मसीह जो हमारा तारा है उसके साथ क्या वैसा रिश्ता आज हमारा है? क्या आज अगर शत्रु शैतान ऐसा चुनौती लाता है, क्या हम उसके मुंह को निंदा कर सकते हैं? क्या उसके मुंह को हम काला कर सकते हैं? हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आती है, क्या पर हम उसको सहकर आगे चलने के सोचते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, सॉरी, इससे बोलने से पहले एक चीज आपको बोलना चाहता हूं। वाई राइचियस सफर, क्यों अच्छे लोग दुख भोगते हैं? हमेशा हम बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बड़ा बताने नहीं वाला हूं। ये स्टेटमेंट को हमें ऐसा बोलना है, वाई डू राइचियस सर्व गॉड, क्यों धर्मी व्यक्ति दुख भोगते हैं? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, पर इस स्टेटमेंट को अभी से ऐसा बोलना सीखो, क्यों धर्मी लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों धर्मी लोग अपने कष्ट के बीच में भी धर्मी लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं? है ना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, व्हाई राइचियस सफर। ऐसा बोलने से बढ़कर आप ऐसे बोलो, व्हाई डू राइचियस सर्व गॉड, व्हाई डू राइचियस सर्व गॉड। शैतान यही बोलता रहेगा अय्यूब के बारे में, क्यों ये व्यक्ति परमेश्वर की इतने बुराई में भी उसकी गुणगान गा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज शैतान हमें देख कर ऐसा बोलेगा? लोग हमें देख के यही बोलना चाहिए। लोग हमें ये देख के नहीं बोलना चाह रहे ये क्यों इतना तकलीफ भोग रहा है, बल्कि ये बोलना चाहिए इतने तकलीफ के बीच में भी ये क्यों इतना परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहा है, क्यों इतना परमेश्वर को जकड़ के रखा है। क्या आज ऐसे बोल पाएंगे? लोग हमें देखकर बोल पाएंगे? बस लोग बोलेंगे ओ तकलीफ सह रहा है, तकलीफ सह रहा है। पर क्या उन तकलीफों के बीच में परमेश्वर के नाम को क्या तू महिमा कर रहा है? क्या लोग तुझे देखकर कहेंगे हो इतनी तकलीफ के बीच में परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहा है? आज वो बोलना है। नेक्स्ट, तीसरे भाग में हम जाएंगे, व्हाई वी लव गॉड, क्यों हम परमेश्वर से प्रेम करना है। भले ऐसे बोलने से अच्छा
Why we love God? ठीक है, अब तीसरा चीज देखेंगे। अय्यूब ने क्या कहा जब उसके पत्नी उससे आके बोली, अरे सब तो लुट गया, अभी तू क्या परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहा है? उसने क्या बोली, तू श्राप देके अपना प्राण छोड़ दे। अय्यूब क्या बोलता है, जब कष्ट आएगा, जब खुशी आएगा खुशी लेना है, कष्ट आएगा तो क्या कष्ट नहीं लेना है उससे? अनेक बार जब हमसे कुछ चीजें चली जाती हैं, हम क्या करते हैं, जब सब अच्छा चलता है परमेश्वर के नाम को सोचते रहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब बुरा होता है तब परमेश्वर को, अरे परमेश्वर क्यों मेरे लाइफ में ऐसे किया, है ना। मटेरियल के लिए परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है, हमारे जो चीजें चाहिए करके हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करना है। हमें प्रेम इसे करना है, चाहे है चाहे नहीं हो, मुझे क्या करना है, परमेश्वर से निरंतर एक समान प्रेम करना है। इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, तूफान के बीच में भी, चाहे मेरे नाव में पानी भर भी जाए, चाहे मेरे नाव समुद्र में डोलते रहें, उन सब के बीच में मुझे क्या करना है, एक समान परमेश्वर से निरंतर प्रेम करना है। भले उस प्रेम को बढ़ाओ पर घटाओ मत। आमेन। उस प्रेम को घटाओ मत, उस प्रेम को हमेशा ऊपर जाने दो और उससे प्रार्थना करो और उसके साथ चिपको और उसके साथ बने रहो और वो परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बस राइट। राइट, अभी क्या हो गया, दूसरा अध्याय में क्या हो रहा है, हम देखते हैं शैतान ने क्या किया, उसका काम खत्म किया ना, उधर उसको जो तकलीफ देना था उसको दे दिया पर कुछ हो नहीं पाया। यही उसका तकलीफ खत्म हो गया अय्यूब का। दूसरा अध्याय में हम खड़े हैं, दूसरा अध्याय में शैतान ने इतना तबाही मचा दिया, पर क्या तकलीफ उधर ही खत्म हो गई? नहीं, उसके बाद उसके दोस्त लोग आए। 2 चैप्टर्स इस पुस्तक में कितने अध्याय? 42 अध्याय शायद से, नहीं 41 अध्याय, 42 अध्याय। 2 अध्याय में शैतान ने अपना काम खत्म करके चला गया। बाद में जो 42 अध्याय 1 से लेके, जब आप अध्याय को जब 2 से लेके 38 अध्याय तक पढ़ोगे तो सब अध्याय में उसके तीनों दोस्त लोग रह के, अरे अय्यूब तूने कुछ किया रहेगा, तूने कुछ किया रहेगा, तूने कुछ किया रहेगा, तूने कुछ किया, तू मन फिरा, यही बोल के उसके कान को हर दिन सता रहे थे, हर दिन उसको तकलीफ में दे रहे थे। एक लंबा चौड़ा सेशन दोनों के बीच, तीनों के चारों के बीच में होते जा रहा था, है ना। कई बार लोग हमें भी ऐसे आए ना, सब होने के हमारा तकलीफ तो अलग सा चलता रहे, लोग भी आकर तेरे गलती की वजह से हुआ है, तेरे वजह से ऐसे हुआ है, तूने ऐसा किया रहेगा, तूने वैसा किया रहेगा, तो ये किया रहेगा, तो वो किया रहेगा, इसीलिए तेरा परमेश्वर के ऊपर तेरा परमेश्वर तुझ पे क्रोध उंडेला है। और इस बीच में हम भी क्या करेंगे, रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलो सुसाइड कर लेंगे, आओ मुझे लोग बहुत तकलीफ हो रही है, तो उस बीच में हम परमेश्वर को निंदा करना शुरू करेंगे। ओ प्रभु मैंने तो अच्छा किया था, ये लोग मुझे क्यों सता रहे, तूने मेरे साथ सब कुछ अन्याय किया, ऐसे बोल देंगे। राइट, देखो दूसरा अध्याय में इतना तबाही हो चुका, उसके बाद उसका कितना तबाही हुआ रहेगा उसके बाद में भी, है ना। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, वो समाप्त हुआ था, तब उन्होंने एक बातें कही। उन्होंने क्या कहा, नाउ दिस इज नॉट द एंड, इट इज नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ द एंड, बट इट इज परहैप्स द एंड ऑफ द बिगिनिंग। कहने का मतलब ये है, ये ना ही अंत है, ना ही अंत का शुरुआत है, बल्कि ये शुरुआत का अंत है। इसका मतलब क्या है, ये कोई युद्ध का अंत नहीं आ गया, ना ही जो अंत है उसका शुरुआत है, नहीं है ना, युद्ध शुरू होके अंत होते जाता ना, तो उसका शुरुआत भी नहीं, बल्कि क्या कहना चाहता है वो, ये जो आरंभ हुआ है ना, आरंभ का अंत हुआ है, मतलब इसके आगे और भी आना बाकी है। इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर, दूसरा विश्व युद्ध की बात है, और हुआ भी, उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ था, बहुत सारे देश के बीच में युद्ध हुआ था। राइट, हमारा जीवन में युद्ध यहां समाप्त नहीं होगा, आते रहेगा। इन सब के बीच में मेरा तारे को मुझे मेरे सामने रखते चलना है, मेरा नॉर्दर्न स्टार, मेरा उत्तर का तारा, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह को मुझे सामने रखना। ये तुम्हारे लिए अंत नहीं है, तुम्हारा अंत ये नहीं, ये तो जस्ट अभी शुरू हुआ है, ये इस शुरुआत का अंत है, आगे और भी आगे जाना है।
और भी तूफान, आंधी, परेशानी, तकलीफें, बीमारी, कष्ट, रोग, सब कुछ आएगा, आपको सहना पड़ेगा। पर क्या आपका तारा सामने है? क्या आपका तारा सामने है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे कभी ये नहीं कहा, या समाप्त करने जा रहा हूं, परमेश्वर हमने कभी उसने वाचा नहीं किया कि मैं कभी तुझे तकलीफ नहीं दूंगा ना। इधर ऐसा लिखा, यू विल बी नेवर इन ट्रबल, यू विल नेवर, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं, समस्या नहीं, तुम खुशहाल रहोगे, ऐसा है कहीं? नहीं, ही नेवर प्रॉमिस, ऐसे प्रॉमिस नहीं है। वो कहता है तुम्हें मैं आज से कनान देश, फिर कनान, आज जिस इजराइल मिस्र को देख रहे हो, इसके बाद तो फिर कभी नहीं देखोगे करके परमेश्वर को वाचा था। पर क्या उन्होंने फिर से मिस्रियों को देखा नहीं? इजराइलियों ने फिर भी देखा। क्या उन्होंने नेबुकदनेस्सर को नहीं देखा? फिर भी देखा। असीरिया को नहीं देखा? बाबिलोन को नहीं देखा? देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में आएगी तूफान, पर आप उन सब के बीच में अपने तारे को सामने रखते अपने जीवन को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों को बोल के मैं खत्म करूंगा। Suffering is not always the consequences of direct personal sin, but it is always a result of living in a fallen world. हमारा जो दुख और तकलीफ है वो क्या नहीं है? हर बार हमारे पाप के वजह से ही हमें तकलीफ नहीं आती है ना? कई बार इस दुनिया में हम रहते हैं, ये गिरा हुआ दुनिया है, पाप भरा दुनिया है। इस पाप भरे दुनिया में हमारे लिए परीक्षाएं हैं, तकलीफें हैं। बस हमें धाड़स बांध के हमें आगे चलना है। हम मसीह के लोग हैं, हमें धाड़स बांधना है। पाप का भी तकलीफ होती है, बट कई बार हम पाप नहीं करते, बट निराश हो जाते हैं। ओ प्रभु, मैंने पाप तो नहीं किया, बट क्यों मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है? याद रखो, इस दुनिया में कई बार ये गिरा हुआ संसार है, ये गिरा हुआ संसार है। इधर तकलीफ है, पाप है, अंधकार है, और इस जगह पे हमें तकलीफ होगी, पर इस बीच में हमें शांत रहना है, परमेश्वर के सामने धाड़स बांधना है, और उस उत्तर के तारे को अपने सामने रखते हुए शांत से आगे बढ़ना है। अगर हमने अपना चप्पू चलाना शुरू किया, नाव को मैं कैसे भी स्टर करूंगा बोल देगा, अपना लाइफ नहीं चलेगा आगे। तो ये आज हमें ध्यान रखना है। Second, suffering may be undeserved, but it is never purposeless. Never purposeless. हमारी जो तकलीफ है, ऐसा नहीं कि हम उसको हम अनेक बार हमारा तकलीफ जो है अनडिजर्व्ड होता है, मतलब हम उसके वो तकलीफ के लिए हमारे जीवन में जरूरत ही नहीं था, पर फिर भी वो तकलीफ है। पर याद रखो, वो तकलीफ ऐसे ही नहीं है, उसका कुछ कारण है आपके जीवन में, उद्देश्य है आपके जीवन में। आपके जीवन में एक तकलीफ आया है, एक उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है? अय्यूब खुद कहता है 23वां अध्याय का 10वां वचन में। अय्यूब 23 का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। वो क्या कहना चाहता है, देखो। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। जब वो मुझे तालेगा, है ना, आग के भट्टी में सोने को डाला जाता है ना। अभी अय्यूब भी कैसे आग के भट्टी में है, तो वो कहता है जब वो मुझे भट्टी में डाल के बाहर निकालेगा, मैं कैसे रहूंगा? सोने के समान रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुमूल्य रहूंगा। उसका पर्पस है, हमारा लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए एक पर्पस है। कई बार हम सीखते हैं, कई बार हो सकता है हमारा गलती हुआ रहेगा, हमको परमेश्वर को सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सिखाना चाहता है। इसलिए भी कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफें लाता है। कई बार बेवजह का भी रहेगा, पर कभी भी ये मतलब बेवजह का परमेश्वर आपको तकलीफ नहीं, उसके पीछे भी कुछ मकसद है परमेश्वर का। परमेश्वर चाहता रहेगा, आपके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है ना। अय्यूब जैसा कहता है, वो मुझे भट्टी से बाहर जब निकालेगा, मैं कैसे दिखूंगा? सोने से भी, आई विल कम फॉर्थ एज गोल्ड, मैं सोने जैसा दिखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज हमें वैसा वो करने वाला है ना। आमेन। बस हमें क्या करना है, हमारे इस स्टॉर्म, है ना, आंधी के बीच में, हमारा जीवन इस संसार में आंधी और तूफान के बीच में है,
इन सब के बीच में मुझे क्या करना है? मेरा परमेश्वर को, मेरे तारे को, मेरा यीशु मसीह को सामने रखते हुए प्रतिदिन चलना है, पाप नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Our fundamental concern in such times must not be how to get out, how can I get out of this, but what can I get out of this? है ना, एक इंग्लिश में स्टेटमेंट है। हमारा जो विचार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु मैं इस दुख से कैसे बाहर आऊं, ये हमारा विचार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये विचार होना चाहिए प्रभु इस दुख में से मैं क्या बाहर लेके आऊं। आमीन। इस तकलीफ में से, इन समस्याओं के बीच में से मैं क्या बाहर लेके आऊं तेरे लिए। मैं कैसे बाहर आऊं नहीं, बल्कि मैं तेरे लिए क्या बाहर बन के लेके आऊं। आमीन। तकलीफें हैं, समस्या है, पर मैं क्या कैसे बन के बाहर आऊं, ये आज हमारा सोच होना चाहिए, है ना, ये हमारा कंसर्न होना चाहिए। दिस शुड बी माई कंसर्न। इन तकलीफ के बीच में मैं कैसे बाहर निकल के आऊं, तेरे लिए कैसे बाहर निकल आऊं, तेरे लिए क्या बाहर निकाल के लेके आओ इस तकलीफ के बीच में, ये आज हमें जानना है। प्रेज़ लॉर्ड। अय्यूब ने भी सोचा मेरे लाइफ में प्रभु ने अनेक, है ना, तकलीफ भेजा है करके, पर वो भी रॉन्ग, परमेश्वर से बात किया, है ना। इनफैक्ट गॉड वाज प्राउड, परमेश्वर से बहुत क्या बोलते हैं, उससे बहुत खुश था कि उसने मेरा खराई को, शैतान का मुंह को काला किया कर। पर अय्यूब ने भी सोचा रहेगा, थोड़ा दुखी तो हुआ रहेगा, बट फिर भी उसका दुख परमेश्वर के लिए क्या है, वो परमेश्वर क्या हुआ, उससे बहुत खुश था। आज क्या आपको लेकर परमेश्वर ऐसा खुश हो सकता है? परमेश्वर हमसे, हमारा एक ही उद्देश्य होना है कि परमेश्वर हमारे द्वारा खुशी प्राप्त करना है। इस जीवन परमेश्वर हमें इसीलिए देखे ताकि हम उसके नाम को महिमा करें, हमारे नाम को महिमा करने के लिए नहीं, उसके नाम को महिमा करने के लिए उसने हमें बुलाया है। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। हम यहाँ खत्म करेंगे। याद रखना है ना, हमारे आंधी भरा जीवन में, तूफान भरा जीवन में पीछे से पीछे हमें मार लगती रहेगा, पर हमारे सामने हमारा उत्तर का तारा हमेशा रखना है, उसको सिर्फ भूलना नहीं है। अगर दिख रहा नहीं है, रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। जब तक प्रभु तू मुझे छुड़ा नहीं लेता, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक तू मुझे बचाएगा नहीं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आमीन। यही परमेश्वर से कहना, जब तक मेरा तारा नहीं दिखता है, वो मुझे मार्गदर्शन नहीं करता है, मेरे नाव को मैं आगे नहीं चला सकता। मैं लंगर डाल के खड़ा हो जाऊंगा, चलेगा, पर मैं मेरे नाव को आगे नहीं लेके जाऊंगा। वो तारा दिखेगा, वो मुझे मार्गदर्शन करेगा, और उसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए, है ना। इसके बाद जब सब पीड़ा चला गया, अय्यूब के जीवन में कैसा आशीष मिला? 42 चैप्टर है, 42वां अध्याय में। पहला अध्याय में सब कुछ उड़ गया, दूसरा अध्याय में पत्नी भी उसको छोड़ के उसको तकलीफ दे रही है। 42वां अध्याय में आखिरी दिनों में कैसा आशीष था उसके जीवन में? जैसा सोना, जैसा सोना हमसे, वो खुद कहता है ना, मैं सोने के जैसे दिखूंगा, वैसा ही सोने के जैसा उसको दिखा। दुगना आशीष, उसकी बेटियां इतनी खूबसूरत कि संसार में वैसी खूबसूरत लड़कियां कहीं नहीं दिखी, ऐसा कहता है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशीष आज प्रभु हमको भी देगा, बट सबके बीच में, आंधी और तूफान के बीच में एक चीज है, द नॉर्दर्न स्टार, उत्तर का तारा मेरे सामने, मेरा यीशु मसीह हमेशा निरंतर मेरे सामने रहना है, और उसके मार्गदर्शन में मुझे मेरा जीवन को चलाना है। दुख हो, सुख हो, वही मेरा मार्गदर्शक है करके हमें उसके अनुसार अपने जीवन को जब चलाएंगे, हम आशीष को पाएंगे। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए, ये तूने मौका दिया तेरे से बातें करने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए। इस समय को तू आशीष कर, इस समय में हमसे बातें कर, हमें बातें किया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मदद कर प्रभु, हमारे जीवन में जो आंधी तूफान, तकलीफें, समस्याएं प्रभु, उन सब के बीच में तू हमारा तारा है प्रभु, तेरे और हम देखते हैं, वे चलते ही चलेंगे प्रभु यीशु मसीह। मदद कर प्रभु, सहायता कर, हमारे जीवन को पवित्रता से धर्मी रास्ते में लेकर चलने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद देकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.